नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे विनेश फोगाट को लेकर। पिछले महीने कुश्ती से संन्यास लेने वाली पहलवान विनेश फोगाट को उनके ठिकानों के बारे में जानकारी नहीं होने का नोटिस भेज दिया गया था। लगातार विनेश फोगाट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में सैंपल लेने की तिथि पर उन्हें उनके पूर्व घोषित स्थान पर नहीं पाया था। नाडा के अधिकारी कथित तौर पर 9 सितंबर को हरियाणा के खरखौदा में विनेश के घर भी पहुंचे। हालांकि वह अपने डोप सैंपल देने के लिए उपलब्ध नहीं थी। नतीजन डोपिंग निरोधक एजेंसी ने उन्हें नोटिस भेज दिया और 14 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया। आपको बता दें, पता ये चल रहा है और जानकारियां ये आ रही हैं कि ये पहली बार है जब उन्हें कथित ठिकानों के बारे में जानकारी नहीं होने के लिए नोटिस दिया गया है। नतीजन भले ही वे अपनी गलती स्वीकार कर लें, लेकिन विनेश पर प्रतिबंधन लगाने की जो संभावनाएं हैं वो अब कम होती नजर आ रही हैं। डोपिंग रोधी नियमों के अनुसार कोई खिलाड़ी अगर 12 महीने में 3 बार स्थल की जानकारी संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है, तब वे नाडा एथलीट को आरोपित कर सकता है। आपको बता दें, विनेश ने पेरिस ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने के बावजूद अधिक वजन होने के कारण पदक नहीं हासिल करने की निराशा के बाद खेल से संन्यास घोषित कर दिया था और जब से कांग्रेस में जाकर शामिल हुई है तब से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। विनेश फोगाट जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव भी लड़ रही हैं। इन दिनों जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसी बीच जिस हिसाब से नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल यानी आरटीपी में पंजीकृत सभी खिलाड़ियों को डोप जांच के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में जानकारी देनी जरूरी है, तो वही विनेश फोगाट इसमें शामिल नहीं होती नजर आ रही है। अगर खिलाड़ी ने जिस स्थान की जानकारी दी है उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होता तो इस ठिकाने की जानकारी देने की विफलता मानी जाती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नाडा ने अपने नोटिस में पहलवान से राजनेता बनी विनेश फोगाट के लिए ये लिखा है कि उन्होंने अपने रहने के स्थल की जानकारी नहीं बताने की गलती कर दी है, क्योंकि वह 9 सितंबर को सोनीपत के खरखौदा गांव में अपने घर पर डोप जांच के लिए उपलब्ध नहीं थी। नाडा के नोटिस में यह भी कहा जा रहा है कि आपको डोपिंग रोधी नियमों के अंतर्गत रहने के स्थल की जानकारी संबंधित जरूरतों का पालन करने में स्पष्ट विफलता के बारे में सूचित करने के लिए एक औपचारिक नोटिस दिया जाता है। तमाम जो नियम है वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि अब इस मामले पर अंतिम फैसला लेने से पहले इस पर सफाई देने के लिए खुद विनेश फोगाट को मौजूद होना जरूरी है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि एक डोप नियंत्रण अधिकारी को आपकी जांच के लिए उस वक्त, उस दिन, उस स्थल पर भेजा गया था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ साबित हुआ क्योंकि आप खुद उस जगह पर मौजूद नहीं थे। ये तमाम जानकारी जब विनेश फोगाट को लगी तो अब कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। विनेश को, या यूं कहें कि इस उल्लंघन को स्वीकार करना होगा, नहीं तो यहाँ पर सबूत देना जरूरी है कि उस स्थान पर लगभग 60 मिनट तक मौजूद लोग आखिर विनेश फोगाट को क्यों नहीं पा पाए। आपको बता दें कि कोई भी खिलाड़ी अगर 12 महीने में 3 बार स्थल की जानकारी संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो नाडा एथलीट को आरोपित घोषित कर सकता है। हालांकि अगर इसको राजनीति से जोड़कर देख लिया जाए तो विनेश फोगाट कहीं ना कहीं जब से कांग्रेस में शामिल हुई हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरती नजर आ रही है, चुनावी मैदान में उतरती नजर आ रही है, तब से ही विनेश फोगाट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चाहे बृजभूषण शरण सिंह का मामला देख लीजिए, चाहे विनेश फोगाट की कांग्रेस में एंट्री देख लीजिए, लगातार विनेश फोगाट पर तमाम बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं और विनेश फोगाट ये कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस में शामिल होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि राजनीति में एंट्री अगर कोई भी नेता लेता है तो मात्र केवल मजबूरी के तहत लेता है। फिलहाल अब देखना यह है होने वाला है कि नाडा का जो ये पूरा पंजीकरण कहीं ना कहीं चल रहा है, जिस हिसाब से नाडा कहीं ना कहीं विनेश फोगाट पर हाथ मारने के बड़े प्रयास करते नजर आ रही है, आखिर विनेश फोगाट आने वाले समय में कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी क्या कांग्रेस आलाकमान के सहारे की मांग करती नजर आएंगी, या फिर एक बार फिर से विनेश फोगाट अपनी राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखेंगे। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए और देखते रहिए।